हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज ने डीएसपी कत्ल मामले में हर मुमकिन कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनिल विज ने मकतूल डीएसपी के वर्सा के लिए मुआवजे का ऐलान किया। वहाँ पे पुलिस है और अब सारी पुलिस वहाँ पे पहुँच रही है और पूरा चारों तरफ से हम किसी को बख्शेंगे। डीजीपी साहब वहाँ से नजदीक ही हैं, वो पूरी स्थिति पर नजर रखने, वो सारी स्थिति की हम जानकारी ले रहे हैं और जल्दी जानकारी लगता नहीं, बिल्कुल हमने सख्ती कर रखी है और सख्ती करेंगे। सुरेंद्र सिंह के परिवार को किस तरह से सरकार कम्पनसेट करेगी, क्योंकि एक अभी नहीं, परिवार को तो जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत ही, एक तो जिस बैंक से पुलिस विभाग से सैलरीज दी जाती हैं वो 50 लाख रुपया तो वो बैंक देता है और 50 लाख रुपया सरकार देगी, 1 करोड़ रुपया इसको मिलेगी। ओपोजिशन ने हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल पर हरियाणा की खट्टर हुकूमत को निशाना बनाया है। हरियाणा में अवैध माइनिंग का धंधा बढ़ता जा रहा है। अवैध माइनिंग करने वाले तो हौसले यहाँ तक बढ़ गए कि डीएसपी के ऊपर अब बम्पर चढ़ाने लगे। बहुत खेद का विषय है, इस घटना की मैं निंदा भी करता हूँ, परंतु हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, 2018 में सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो माइनिंग का पैसा माइनिंग में जमा नहीं हो रहा। जितने हरियाणा के अंदर टेंडर निकलते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के टेंडर हो चाहे वो हरियाणा सरकार के टेंडर, माइनिंग का पैसा अलग से जमा होना चाहिए। आज 50,000 करोड़ रुपए कम से कम मुख्यमंत्री कार्यालय या मंत्रियों के कार्यालय के निर्देश पे हरियाणा सरकार के चुराए जा रहे हैं। जो पैसा हरियाणा सरकार के राजस्व के अंदर जमा होना चाहिए था, वो ठेकेदार और लीडर मिलके खा रहे हैं। क्यों नहीं हरियाणा सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती? नूह में जो एक डीएसपी का खनन माफिया ने जो मर्डर किया है, बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक घटना है और प्रदेश के लिए एक अलार्मिंग वो है कि जो कानून व्यवस्था हमारी कहाँ पहुंच गई। आज न विधायक अपने आप में सुरक्षित महसूस करें, उनको भी पीछे धमकियां मिली थी, हम राज्यपाल जी को मिले थे, दिया था, न पुलिस अपने आप में सुरक्षित है महसूस कर रही है, तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। आज परिस्थिति ये हुई है हरियाणा में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। शुरू में जिस प्रकार से एक डीएसपी हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको माइनिंग माफिया ने कत्ल कर दिया, दर्दनाक हत्या उनकी कर दी, इसके बाद मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्या आप ये नहीं जानते खट्टर साहब कि माइनिंग माफिया यमुनानगर से लेकर नूह और मेवात तक सर चढ़कर हरियाणा के खजाने को लूट रहा है, हरियाणा के खनिजों को लूट रहा है। खट्टर सरकार आंख बंद करे क्यों बैठी है? इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे धर्मवीर शर्मा जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, यह बताएं कि एक बड़ा सवाल जो सभी पूछ रहे हैं कि क्या हरियाणा में माफिया के हौसले इतने बुलंद और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब कि डीएसपी को कत्ल कर देते हैं दिन दहाड़े? हमारे नुमाइंदे धर्मवीर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि किस तरह से हरियाणा में दिन दहाड़े डीएसपी का कत्ल कर देते हैं। माफिया में ये डर लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं और डीएसपी को कत्ल कर दिया जाता है। आपको बता दें वहीं ऑपोजिशन इस पूरे मामले को लेकर के हरियाणा सरकार पर तनकीद कर रही है, हमला बोल रही है और ऑपोजिशन का कहना है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ चुकी है। हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है कि इस हुकूमत में, खट्टर हुकूमत में, क्या हरियाणा की ये सूरत हाल है जहां पर डीएसपी को खुलेआम मारा जा रहा है, जहां पर डीएसपी को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल पाई, जहां पर डीएसपी का कोई खौफ नहीं माफिया में। तो ऐसे में आम लोग खुद को सिक्योर कैसे महसूस करेंगे, आम लोग खुद को सेफ कैसे महसूस करेंगे? जब एक डीएसपी को कत्ल किया जा सकता है तो आम लोगों की क्या
धर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर से ही जानेंगे कि धर्मवीर, लगातार ओपोजिशन भी हमलावर हो रही है हरियाणा सरकार पर कि ये सिचुएशन जो इस वक्त हरियाणा में है लॉ एंड ऑर्डर की, ऐसे में जब डीएसपी को मारा जा सकता है तो आम लोग कैसे सेफ हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अपने आप में बड़ी घटना है कि एक डीएसपी स्तर के अधिकारी को एक तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद हत्यारे फरार भी हो जाते हैं। अपने आप में बड़ी घटना और अपने आप में सरकार और प्रशासन के ऊपर सवाल भी उठाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद यहाँ पर अरावली में जिस तरह से खनन हो रहा है, इसके ऊपर स्वाभाविक सी बात है, काफी सवाल उठ रहे हैं। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, यहीं पर यह अवैध खनन जो है किया गया था और इस खनन को ही के बाद जब यहाँ से लेकर के जब ये लोग जा रहे थे तभी डीएसपी जो है वो उनको रोकने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद डंपर चालक ने उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया। आप ये जो जगह देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से अरावली के इस पहाड़ को काटा गया है। इस पहाड़ से पत्थरों को ले जाया जाता है, अलग अलग जगहों पर इन पत्थरों को ले जाया जाता है। जब डीएसपी यहाँ पहुंचे मौके पर तो इस एरिया से जो पत्थर थे, उन पत्थरों से भरा हुआ जो डंपर है वो इस रास्ते से वापस आता है, क्योंकि इस रास्ते पर ही डीएसपी जो है अपने साथियों के साथ मौजूद थे। लेकिन जैसे ही डीएसपी यहाँ पर मौजूद होते हुए जब गाड़ी उसको रोकने की कोशिश करता है तो डीएसपी के ऊपर डंपर चालक ने डंपर चढ़ा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये जो ब्लड पड़ा हुआ है ये अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पर डीएसपी को रोंदा गया था और उसके बाद जो डंपर चालक था वो इस रास्ते से फरार हो गया। ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये डंपर चालक ने चलते डंपर से इन पत्थरों को नीचे गिरा दिया ताकि जो डीएसपी की गाड़ी है वो कम से कम उसका पीछा ना कर सके, और इसी रास्ते से ऊपर पहाड़ से होते हुए जो डंपर चालक था वो फरार हो गया। लेकिन उसके बाद लगातार जो मेवात पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही थी कि डंपर चालक को पकड़ा जा सके। अभी जो लेटेस्ट जो ब्रेकिंग है वो यही है कि डंपर जो चालक था उसकी पहचान कर ली गई और जब उसके साथ अब कुछ देर पहले ही मेवात पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसके साथ मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में जो डंपर चालक था उसको गोली लगी है और उसे अस्पताल में ले जाया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति कैसी है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान ही जो डंपर चालक था जिसके ऊपर डीएसपी को चलने कर हत्या करने का आरोप है, उसको गोली लगी है, उसको एक सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाजरीन, न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।